आप सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी। आयुष श्रीवास्तव जी प्रकट हों और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वागत है आयुष जी। जी सर। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। जी अच्युतं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभ। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम बेसब्री के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। जी क्या बात है। डांस क्या गजब का डांस। देखिए सर क्या गजब का। देखिए सर देखिए आधे पाँव का डांस क्या गजब का है। ओहो ये देखिए आधे पाँव का डांस। क्या गजब। ये क्या गजब का डांस है। ये देखिए रामनारायण सर देखिए यार क्या गजब का सिखाया आपने उनको। क्या गजब का है देखिए यार। क्या गजब का। चलिए सभी मित्रों को नमस्कार। आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान की ओर से स्वागत है। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। जया खेतवाल आईडी की कृपा करके अपना माइक बंद कर लेंगे। तो आज की सामान्य ज्ञान कार्यशाला का दूसरा चरण होना है, जो कल हम लोग भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जिला सम्मेलन में थे। आदरणीय नरेंद्र पाल जी और हम सब लोग, कृपाल सिंह शीला जी, हम सब लोग। तो आज हम डाइट में 5 दिन की वर्कशॉप के लिए डीडी हाट पहुंचे हैं। तो आज के इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला के दूसरे चरण के मुख्य अतिथि होंगे श्री कृपाल सिंह शीला जी, जो कि हमारे इस भारत ज्ञान विज्ञान समिति की कमेटी में दोबारा उनके कार्य को देखते हुए उनको दोबारा सचिव बनाया गया है। मैं बधाई भी देता हूँ इस पटल के माध्यम से। और आज वो मुख्य अतिथि होता है, उन्होंने समय दिया, मैं स्वागत करता हूँ। विशिष्ट अतिथि होंगे जय माहेश्वरी जी और अध्यक्षता करेंगे हम कुमार जी। आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त यशस्वी जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल जी। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज जुड़े हैं अंश माहेश्वरी जी, अनिल धोनी जी, जया खेतवाल जी हमारे बीच जुड़े हैं। जया खेतवाल जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच किरण पंगरिया जी जुड़ी हैं और कोमल खेतवाल जी, मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी जुड़े हैं और सुमित श्रीवास्तव एक जी प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। नरेंद्र पाल सर, मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ यशस्वी जी को। यशस्वी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आपका स्वागत है दोस्त। जी सर। ज्ञान की रोशनी से जगमगाए सबका मन, शिक्षा का हो संगम बने है पलक वरदान। कार्यशाला करे पावन आरंभ करे प्रकाश, हर दिल में जागे उत्साह, हर मन हो विशाल और खास।
मां शारदा को नमन करते हुए मैं यशस्वी जोशी कक्षा 7 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से आप सभी का आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय उदय किराला सर का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज 27वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आज के मुख्य अतिथि श्री कृपाल सिंह शीला सर, जिला सचिव भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा से व बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किराला सर, आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्री श्याम पलक पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खन्ना मध्य प्रदेश से, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई जय माहेश्वरी कक्षा 10 एचएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से एवं आज के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई अहम कुमार कक्षा 10 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस बाल प्रहरी के पटल से कैसे जुड़ी। बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रम से पहले मैं बाल प्रहरी के ऑफलाइन कार्यक्रम में भी जुड़ती रही थी। एक बार मेरी बहन का बनाया गया चित्र बाल प्रहरी की पुस्तिका में छपा तो आदरणीय उदय किराला सर ने मुझे इस समूह में जोड़ा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैं अपने से छोटे या बड़े प्रतिभागियों को संचालन करते हुए देखती थी तो मेरा भी मन संचालन करने का करा। एक बार मैंने उदय किराला सर से बात करी और उन्होंने मुझे 27वीं बार संचालन करने का मौका दिया। आदरणीय उदय किराला सर ने मुझे पहली बार संचालन करने का मौका 22 अक्टूबर 2024 को दिया था। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई जय माहेश्वरी कक्षा 10 एचएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय महेश्वरी कक्षा 10 स्कूल एचएन इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है और इसमें मैं भी अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछूंगा एवं आज के मुख्य अतिथि श्री कृपाल सिंह शीला जी एवं आज के अध्यक्षता कर रहे मेरे भाई श्री अहम कुमार कक्षा 10 एवं आज की खूब अच्छा संचालन करते हुए मेरी छोटी बहन यशस्वी जोशी कक्षा 7 एवं श्री अशोक कुमार नेगी सर एवं श्री श्याम पलट पांडे सर जी को मेरा नमस्कार। आज मैं भी अपने 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न पहला कुछ इस प्रकार है। सीता मैया लंका में कितने दिन रही? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। सीता मैया लंका में कितने दिन रही? इसका सही उत्तर है 435 दिन। मेरा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहाँ है? मैं अपना प्रश्न दोहराता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहाँ है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने हम सभी के सामने काफी अच्छे सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत करे। अब मैं प्रतिभागियों के बढ़ने से पहले आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताती हूँ। नियम क्रमांक 1, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना माइक एवं कैमरा दोनों ऑन रखे। नियम क्रमांक 2, जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में कोई अन्य प्रतिभागी अपना माइक एवं कैमरा ऑन करके बाधा ना डाले। नियम क्रमांक 3, यह कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसलिए जब कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से अभिभावक मदद ना करें। नियम क्रमांक 4, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है तो आप सभी को अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने हैं एवं उसका उत्तर अंत में स्पष्ट तरीके से दोहराना है। अब मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी अपेक्षा राज कक्षा 8 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वाराहाट अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़कर आमंत्रित करती हूँ आज के दूसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई हर्षवर्धन कक्षा 5 राधा जोशी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देवीधुरा चंपावत से। भाई क्या आप उपस्थित है? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हर्षवर्धन, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी से सामान्य ज्ञान के 2 क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है कबड्डी से। मेरा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी मोर सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है?
इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। और मैं आगे बढ़ते बड़ी आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी को बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला में, जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय कृपाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय जय, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय यशस्वी, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे प्रिय अहम, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान की कार्यशाला बाल प्रहरी की लोकप्रिय कार्यशालाओं में से एक है। लेकिन इस कार्यशाला का तभी पूर्ण रूप से लाभ है कि जब बच्चे पेन पेपर लेकर बैठें और पेपर पे नोट डाउन करें। दूसरी बात, मेरा सभी प्रतिभागियों से ये भी अनुरोध होगा कि यदि कि वो एक तो भ्रमात्मक सवाल ना पूछें, और ये किसी स्टेट की कार्यशाला नहीं है कि उत्तराखंड वाला पूछे हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, हमारे वित्त मंत्री कौन है। यदि ऐसा पूछते हैं तो उन्हें स्पष्ट पूछना चाहिए कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, असम के शिक्षा मंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है, ऐसा करके पूछना चाहिए। लेकिन बच्चे सीधे सीधे पूछते हैं मानते हुए कि ये किसी जनपद विशेष या राज्य विशेष की कार्यशाला है कि हमारे वो कौन है। इससे भ्रम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये कार्यशाला राष्ट्रीय कार्यशाला है और इसमें 12 से 14 स्टेट के बच्चे जुड़ते रहते हैं। दूसरी बात, जो प्रश्न पूछा जाए और उस प्रश्न का जवाब सही होने पर भी उसका सुस्पष्ट उत्तर जरूर दिया जाए, क्योंकि जब 3-3, 4-4 बच्चे जवाब देते हैं तो आवाज इको हो जाती है और समझ में नहीं आता है, और उत्तर जो प्रश्न करता है वो सही है कह के आगे बढ़ जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और यदि बच्चे लेके नोट डाउन करें तो उनका बहुत अच्छा अंक तैयार होगा। प्यारे बच्चों, बात प्रहरी की बहुआयी कार्यशाला बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन की दृढ़ संकल्प है। वास्तव में इन कार्यशाला की प्राणवायु के रूप में श्री उदय किरोला जी के प्राणपण से की गई मेहनत कार्य करती है। बच्चों में समझ का विकास कैसे हो, कैसे बच्चे देश दुनिया के बारे में जाने और कैसे बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास करें, उस सब के लिए इन कार्यशालाओं की योजना बनाई गई है। हालांकि ये कार्यशालाएं शुरू हुई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। प्यारे बच्चों, वास्तव में उर्दू के 2 शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण है, बेअदब बेनसी, बादब बानसी। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। हम ऐसा व्यवहार दूसरे के प्रति करें जैसे व्यवहार खुद के लिए चाहते हैं। यदि खुद का सम्मान चाहते हैं तो सभी का सम्मान करना होगा, तब एक बेहतरीन समरसतापूर्ण सशक्त समाज का निर्माण होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते और अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा।
जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारी का उनको सामना करना पड़ता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और बच्चों को शुभाशीष देते हुए और सभी अतिथियों का, बहुत दिनों बाद श्याम नारायण जी भी दिखाई दे रहे हैं, उनका भी आभार करते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। शारदीय नवरात्रि की भी सबको बहुत बहुत बधाई। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़कर आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की तीसरी एवं सबसे छोटी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन ज्योतिका नेगी, कक्षा 1, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योतिका नेगी है। मैं विश्वा स्कूल से कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछ रही हूँ। मेरा पहला प्रश्न, ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? आगरा। सही उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न, भारत की मुद्रा क्या है? रुपए। रुपी। सही उत्तर। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। अब मैं आगे बढ़ने से पहले पुनः दोहराती हूँ कि आपको अपना प्रश्न पूछने के बाद उत्तर स्पष्ट तरीके से बताना है। अब मैं आगे बढ़ते हुए चौथे प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 6, आनंद सरस्वती शिशु मंदिर बलमरा अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित है? बहन, क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरे भाई मानस धोनी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेनू चौबट्टा बागेश्वर से। भाई, क्या आप उपस्थित है? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। जी बहन, आपका आभार। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नमस्कार, मेरा नाम मानस धोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भेनू चौबट्टा बागेश्वर। आज मैं आप सभी के समक्ष 2 प्रश्न कहना चाहूंगा तथा उनके उत्तर भी इस प्रश्न से बताऊंगा। तो मेरा इसी के साथ मेरा पहला प्रश्न है, बागेश्वर की स्थापना कब हुई? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराना चाहूंगा, बागेश्वर की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 15 सितंबर 1997। इसी के साथ मेरा दूसरा प्रश्न है, बागेश्वर विधानसभा के प्रथम विधायक कौन? बागेश्वर विधानसभा के विधायक कौन है? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराऊंगा, बागेश्वर विधानसभा के विधायक कौन है? चंद्र दास। पार्वती दास। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपने हम सभी के सामने काफी अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं आगे बढ़कर आमंत्रित करती हूँ आज के छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 2, KDPS जामुआ अमेठी उत्तर प्रदेश से। भाई, क्या आप उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। मैं माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम KD पब्लिक स्कूल जामुआ अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज समान ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं भी आपके सामने 2 प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, राष्ट्रगान को कब प्रकाशित किया गया? मैं अपना प्रश्न फिर से दोहराता हूँ, राष्ट्रगान को
इसका सही उत्तर है 1905 में। मेरा दूसरी पहेली है मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका सही मैं फिर से अपना प्रश्न दोहराता हूँ, भारत का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर है राजा रवि शर्मा जी। धन्यवाद। जी भाई, आपने काफी अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के 7वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई दिव्यांशु, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांदरी बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भाई क्या आप उपस्थित हैं? फूलों की खुशबू, सावन की फुहार, आपके आने से महक उठा यह दरबार। मुख्य अतिथि बन आए हैं आप, हमारे दिलों में बस जाए आपका प्यार। इन पंक्तियों द्वारा बड़ी आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि श्री कृपाल सिंह शीला सर, जिला सचिव भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा से। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की जैसे कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे जो है इसमें लोग जोड़ने का जो है अवसर मिला है। और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जो कि बच्चों के मानसिक विकास और उनके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये अभ्यास एक मंच के माध्यम से, बाल प्रहरी मंच के माध्यम से आपके लिए निश्चित रूप से जो है आपके मानसिक विकास में सहायक सिद्ध है। और अभी से आपका अभ्यास हो रहा है। मैं देख रहा था कक्षा 1 में पढ़ने वाला बालक या बालिका भी इसमें जो है प्रतिभाग कर रहा है। और आपके कक्षा 7वीं में या जो भी है आपके जूनियर या हाई स्कूल या इंटर तक के बच्चे जो है इसमें प्रतिभाग सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में करते हैं। तो निश्चित रूप से कल को जो है आपको किसी न किसी परीक्षा से जो है गुजरना है, क्योंकि आज जो भी आपके अपने खुद के व्यवसाय से हट के जो भी चीज़ें हैं उनमें निश्चित रूप से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना है तो निश्चित रूप से सामान्य ज्ञान का ज्ञान होना और अपने आसपास परिवेश, अपना शहर, अपना गांव, अपना ब्लॉक, अपना जिला, अपना राज्य, अपना देश और यहाँ तक कि विदेशों की जानकारियाँ और वैज्ञानिक जानकारियाँ, वैज्ञानिक आविष्कार, विज्ञान के क्षेत्र में और या आपके सामाजिक क्षेत्र में, भूगोल के क्षेत्र में, मतलब कोई भी, और भाषा से भी संबंधित बहुत सारे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि भाषा का एक अलग से पेपर ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस सामान्य ज्ञान के माध्यम से जो है आप लोग अभी से निश्चित रूप से आपकी एक तैयारी भी हो रही है। और इसी तरह के प्रश्न जो हैं कहीं ना कहीं आपके चाहे आप विद्यालयों में कोई प्रतियोगिता हो या राष्ट्रीय पर्वों पर कोई प्रतियोगिता हो या अन्य जगह कोई प्रतियोगिता हो या फिर आप कल को प्रतियोगी परीक्षाओं में जाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रश्न जो है आपसे वहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आज तो ये है कि अभी मैं देख रहा था कल ही एक यूके एसएससी का पेपर हुआ है, तो उसमें हमारे जो आपके कुमाऊनी के जो आपके बड़े साहित्यकार रहे हैं मथुरा दत्त मटवाल जी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो कार्य है वो हमेशा जो है इस दुनिया में रहेगा, उनका जो कृतित्व है। तो उसी से एक प्रश्न पूछ लिया था कि जो आपकी यूकेपीएससी एसएससी में है, तो मतलब कहीं से भी आपसे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, जानकारी ली जा सकती है। तो इसका मतलब यह है कि हमें ओवरऑल जो है जानकारी होना बहुत जरूरी है और यही सामान्य ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान का कोई एक सीमित दायरा नहीं है
कि वो भाषा से होगा, कि वो सामाजिक विषय से होगा, विज्ञान से होगा, उसमें हर विषय है, गणित है, विज्ञान है, मतलब जितने भी विषय हम पढ़ते हैं। तो आगे वाले जो आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे इंटर के बाद, हाई स्कूल के बाद, वहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान का कोई एक जो है एक विषय नहीं रह जाता, बल्कि कहीं से भी आपसे कुछ भी जानकारी जो है पूछी जा सकती है। तो ये इस बाल प्रहरी मंच के माध्यम से आपको ऐसी प्रतियोगी जो है प्रश्नों के आप अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इससे पहले आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको दी थी, तो उनको भी हमको ये देखना है कि प्रश्न जो हो वो स्पष्ट हो, मतलब उसमें कहीं फिर ये न रहे कि प्रश्न मतलब उसके 2-3 उत्तर ना निकलते हो, एक सटीक उत्तर उसका हो। जैसे आजकल जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जो प्रकार है वो बहुविकल्पी है, उसमें 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं, और जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस प्रक्रिया को जो है ज्यादा कठिन माना है, बजाय एक प्रश्न पूछ देने के और उसका उत्तर लिख देने के। इस प्रक्रिया को ज्यादा कठिन माना है जिसमें आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, क्योंकि बहुत बार स्थितियां ये होती हैं कि हमें कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि हम जो है बाकी 3 ऑप्शन को देखते ही नहीं है। हम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सीधे से हमको उसका उत्तर आता है, बाकी क्या जून लिखा है, क्या अप्रैल लिखा है, क्या जुलाई लिखा है, हम उसको देखते ही नहीं, सीधे हम 5 जून देखते हैं और टिक करते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे परीक्षाओं में जरूर होते हैं जो हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं कि हम फिर 4 के बाद 3 में आते हैं और 2 में आ जाते हैं, और 2 में ऐसा लगता है कि ये जो सही है या ये जो सही है, और दिमाग एक तय नहीं कर पाता है। तो उसमें भी अधिकतर ये होता है कि हमारा जो ऑप्शन जो हम चयन कर आते हैं वो हमेशा गलत हो जाता है। वो 2 जो है बहुत कंफ्यूज हमको करता है कि मेरे को लगता है ये सही है, मेरे को लगता है ये सही है, बार बार उधेड़ बुन में हम लास्ट में जो लगा के आते हैं वो अक्सर मेरा भी अनुभव रहा है कि वो गलती होता है। तो ये इस पैटर्न को जो है ज्यादा टफ माना है मनोवैज्ञानिकों ने भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और दूसरा उत्तर जो है स्पष्ट दिया जाए, ये अभी हमारे शिक्षाविद सारस्वत जी भी कह रहे थे, बात सही है। और एक प्रश्न का वो जिक्र मैं भी करना चाहूंगा कि आपके बागेश्वर से हैं मानस, अभी उन्होंने प्रश्न रखे थे यहाँ पर। तो एक तो इनके दोनों प्रश्न जो हैं इनके दोनों प्रश्न जो हैं कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। पहला इनका प्रश्न था, जहां तक मैं सही हूं तो, कि बागेश्वर की स्थापना कब हुई। मेरे ख्याल से बागेश्वर जिले की स्थापना कुछ ऐसा आना चाहिए था, क्योंकि बागेश्वर की स्थापना कब हुई ये तो बता पाना जो है मेरे हिसाब से भी मुश्किल होगा। कि अल्मोड़ा जिले में हम कहें कि सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन होगा, कौन आया होगा यहाँ, वो भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो पुराना इतना मतलब इतिहास एक आइडेंटिफाई कर पाना या तो ये मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। तो ये प्रश्न शायद ये होना चाहिए था कि बागेश्वर जिले की स्थापना कब हुई, शायद ऐसा कुछ प्रश्न जाना चाहिए था। और दूसरा प्रश्न उनके द्वारा पूछा गया था कि बागेश्वर विधानसभा के विधायक कौन है, तो विधायक के साथ उन्होंने वर्तमान ये नहीं जोड़ा। तो उसमें बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे कि किसी ने उत्तर दिया था कि चंदन रामदास, सही उत्तर दिया था, लेकिन वो पूर्व थे। अब क्लियर तो था नहीं कि वर्तमान विधायक, ऐसा तो नहीं बोला गया था। तो वर्तमान में पार्वती दास जो है वर्तमान विधायक पूछा जाता तो उसका एक ही उत्तर आता, तो तब चंदन रामदास का वाला उत्तर आता ही नहीं, क्योंकि वो सटीक वर्तमान का मतलब जो अभी है, तो वो जो अभी है वो पार्वती दास है। इस तरीके से एक प्रश्न मुझे थोड़ा सा इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, ऐसा कुछ लगा। एक आयुष श्रीवास्तव कक्षा 2, इनका भी एक राष्ट्रगान वाला प्रश्न थोड़ा मेरे को कंफ्यूजिंग लगा। और तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसे प्रश्न जो हों वो सटीक हों। और ये देखा भी गया है, मौखिक को जब हम लिखित में लाते हैं और हमसे ही कहा जाए कि आप कुछ प्रश्न बनाइए, और हम प्रश्न बनाते हैं तो उसमें गलतियां निकलती हैं। वो कब निकलती है, जब प्रिंट आउट निकलता है, जब वो दूसरे के हाथ में जाती है, जब दूसरा कोई उस चीज को देखता है। और या फिर बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो हमारे डाइटो से भी प्रश्न पत्र बन के जाते हैं, उनमें भी कमियां रह जाती हैं। तो ये
जो है ऐसा रहता है, लेकिन मतलब जो हमारे प्रश्न हैं वो एक उनका सटीक उत्तर की ओर वो जानी चाहिए। यदि एक से उत्तर अधिक आ रहे हैं तो फिर हम उसके सही निर्णय पर नहीं जा सकते, मेरा कहने का मतलब ये है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और पटल पर हमारे बाल परेरी के संरक्षक संस्थापक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी भी हमेशा जो है इस पटल से जुड़ के बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। और इस पटल के जो है संयोजक आदरणीय किरोला जी इतनी व्यस्तताओं के बाद भी बच्चों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मुझे पता है कल हम यहाँ शाम तक मेरे ख्याल से 7:30 बजे तक हम अल्मोड़ा में थे, और उसके बाद कहीं उन्होंने रात का मतलब सुबह एक अर्ली मॉर्निंग एकदम 3 बजे लगभग उन्होंने सफर करके डीडी हाट पहुंचे हैं, और डीडी हाट जाकर के भी मतलब आप लोगों को जोड़ने का काम किया है, बच्चों को मंच देने का काम किया है। तो मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को इसका लाभ लेना चाहिए। हमें लाभ से मतलब है, कल को जो बच्चे इससे लाभ लेके कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे तो निश्चित रूप से इस पटल का और इस पटल में जुड़े हुए हमारे जो शिक्षाविद हैं या हमारे जो संरक्षक हैं श्याम पलट पांडे जी हैं या आकाश शाश्वत जी हैं या उदय किरोला जी हैं या हमारे नेगी जी हैं, तो उनका कहीं ना कहीं बच्चे जरूर उल्लेख करेंगे। और मैं इसी के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं आपने हमें ये भी बताया कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला क्या है। अब मैं आगे बढ़ते आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला के 8वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रभात सक्टा कक्षा 6 राजकीय आदर्श कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पऊ चंपावत से। भाई क्या आप उपस्थित है? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। आज मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न, मकड़ी बिना कुछ खाए कितने दिन तक जीवित रह सकती है? मैं ये प्रश्न दोबारा कहना चाहता हूँ, मकड़ी बिना कुछ खाए कितने दिन तक जीवित रह सकती है? 10 साल। ये 10 साल। हाँ, सही उत्तर है। मेरा दूसरा प्रश्न है, किस जीव का खून नीला होता है? मैं ये प्रश्न हाँ, ऑक्टोपस। अब मैं ये अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के नवे प्रतिभागी मेरे भाई आराध्य शर्मा कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर बोहड़ापुर ग्वालियर मध्य प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित है? भाई क्या आप उपस्थित है? अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करती हूँ इस कार्यशाला की 10वीं एवं अंतिम प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी प्राची पंगरिया कक्षा 8 राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज चंपावत से। दीदी क्या आप उपस्थित है? दीदी क्या आप उपस्थित है? अच्छे विचारों की जोत जलाते, हर दिल में उम्मीद जगाते, ज्ञान और संस्कारों की पहचान है, अपने शब्दों से नई राह दिखाते। इन पंक्तियों द्वारा बड़ी आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बापहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया शशि जी, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन, उल्लास उमंग और जोश के साथ। पहले भी आप संचालन कर चुके हैं और हर संचालन में आपका नया निखारता जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न हमें पूछें। शशि जी। जी सर, मेरा नाम यशस्वी जोशी है, मैं कक्षा 7 छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। जैसे कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला है तो मेरा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर है साइना नेहवाल। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन।
जी, इसका सही उत्तर है सीपी राधाकृष्णन। धन्यवाद। बहुत सुंदर सवाल आपने पूछे और ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? सुंदर सवाल था। इसी तरह से भारत के अभी अभी उपराष्ट्रपति चुने गए, दोनों सवाल बहुत सही थे, अपनी जगह स्पष्ट थे। और आज हमारे इस कार्यशाला में 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और बच्चों ने एक से एक अच्छे प्रश्न पूछे, लेकिन जैसा आदरणीय हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि प्रश्नों में स्पष्टता होनी चाहिए। अब एक जैसे किसी ने बच्चे ने प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, और उसका उत्तर दे दिया तेलंगाना। ये गलत है। सबसे बड़ी विश्व की नदी है नील नदी है, जो मिस्र देश में बहती है, अफ्रीका और एशिया में आकर के उधर मिलती है जाकर के मिस्र देश में। तो सही उत्तर ढूंढिए, गलत उत्तर नहीं। तो फिर भी हम लोग हैं आपको बताने के लिए, लेकिन आप पूरा स्पष्ट हो जाइए। आप गूगल पे चले जाइए, आपको मिल जाएगा। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अहम कुमार कर रहे हैं, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे। उसके बाद 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछेंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री जयमहेश्वरी जी हैं, जो कक्षा 10 के छात्र हल्द्वानी नैनीताल से हैं। अब मैंने जैसा बताया, उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। एक तो सीता मैया कितने दिन लंका में रही? 435 दिन। तो मुझे भी नहीं मालूम था, पहली बार पता चल रहा है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी उन्होंने तेलंगाना में बता दी थी, जो कि जैसा मैंने अभी कहा नील नदी है, या नाइल कहते हैं, जो विश्व में मुख्य रूप से बहती है। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कृपाल सिंह शीला जी हैं, जो सचिव हैं जिला ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा से। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमेशा इन कार्यशालाओं से जुड़ते रहे हैं, स्नेह देते रहे हैं। और आपने बड़ी अच्छी बातें बताई कि ये सामान्य ज्ञान की कार्यशालाएं हमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करा, हमारा मानसिक विकास कर, हमेशा उपयोगी होंगी, हमारे काम आएंगी, जीवन में काम आएंगी। कम से कम जो बच्चे जुड़े हैं उसमें 90% बच्चों के काम। आप भले ही व्यापार करें, आप भले ही डॉक्टर बन जाएं, कहीं भी हो जाएं, लेकिन सामान्य ज्ञान हमेशा आपके काम आए। आप रेलवे से ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान आपके काम आए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज के जैसा कि इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में से शिक्षा विभाग को निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रदन की तरह जुड़े, और उन्होंने बताया कि हमारे प्रश्न जो हैं स्पष्ट होने चाहिए। उसके ये नहीं हो कि एक सवाल पूछा उसके कई उत्तर नहीं, और आपको उसका सही उत्तर भी मालूम होना चाहिए। बिल्कुल तभी पूछिए सवाल। आप माता पिता की, अपने शिक्षक की मदद ले सकते हैं। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जोड़ते हैं, और आज भी जुड़े। यद्यपि वो आजकल ट्रेनिंग में है, गांधीनगर आए हुए हैं, ट्रेनिंग में है, और फिर भी उन कार्यशालाओं से जुड़े हुए हैं। उनका स्नेह है, कार्यशालाओं से लगाव है। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए प्रकार हैं। आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, जो कि रायगढ़ से जुड़े हुए हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी, जामू अमेठी उत्तर प्रदेश। आदरणीय किरण पंगरिया मैडम, आदरणीय जया खेतवाल मैडम, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय श्वेता मिश्रा मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय कैलाश जोशी जी, आदरणीय अनिल धोनी जी, और आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम था। 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विद्यार्थी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग और बच्चे जो सवाल लेके आए थे, निश्चित रूप से अभिभावकों का सहयोग लिया होगा। जहाँ नहीं सहयोग लिया है वहां वो चूक कर, इसलिए सहयोग लेना जरूरी है। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार, और जो हम सब बच्चों को जोड़ रहे हैं आजकल डीडी हार्ट में,
वहां से हम बच्चों को जोड़ रहे हैं। केरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी यशस्वी जोशी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार यशस्वी जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। अब मैं आगे बढ़ते आमंत्रित करती हूँ आज के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई अहम कुमार, कक्षा 10, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? भाई क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे बढ़ते हुए छूटे प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। अपेक्षा राज, योगिता जोशी। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बलमुआ है। अब मैं अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, जीएस का पूरा नाम क्या है? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ, जीएस का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है जनरल स्टडी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अपना दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराती हूँ, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 9 नवंबर 2016 को। धन्यवाद श्रीयानी। जी बहन, आपने काफी अच्छे प्रश्न पूछे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। दिव्यांशु, आराध्य शर्मा, प्राची पंगरिया, महकते फूलों की तरह महफिल सजाई है। आपके आने से इस शाम में रौनक छाई है। दिल से करते हम आपका अभिनंदन। आपकी मौजूदगी ने महफिल को शोभा दिलाई है। इन पंक्ति तरह बड़ी आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो सबसे पहले तो मैं आपको आपके शानदार संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयां देता हूँ कुमारी यशस्वी जोशी जी। आज की इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में आपके द्वारा जो सुंदर संचालन किया गया और आपने जो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का चयन किया, उसके लिए भी मैं आपको बधाइयां देता हूँ। टोकरी भर भर स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर सामान्य ज्ञान कार्यशाला बाल प्रहरी का 1285वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे चिरपरिचित जाने माने शिक्षा के नवाचारी साथी आदरणीय श्री कृपाल सिंह शीला जी, जो जिला सचिव भारत ज्ञान विज्ञान समिति अल्मोड़ा से आज अपनी सक्रिय सहभागिता कर रहे हैं। आदरणीय शीला जी, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है बाल प्रहरी मंच पर। आपने आज अपनी उपस्थिति से और अपनी बातों को साझा करके हम सभी का उत्साहवर्धन किया और बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आपका हम बहुत अभिनंदन करते हुए आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं आदरणीय कृपाल से शीला जी। आज की कार्यशाला के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान है श्री जय माहेश्वरी जी, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल से। आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री अहम कुमार जी, जो PMC केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से कक्षा 10 के विद्यार्थी, आपका भी अभिनंदन है। और मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से कक्षा 7 की विद्यार्थी कुमारी यशस्वी जोशी जी का एक बार पुनः हम अभिनंदन करते हैं और उन्हें बधाइयां प्रेषित करते हैं। प्रतिभा करने वाले मित्रों में अपेक्षा राज जी, हर्षवर्धन जी, जीतिका नेगी जी कक्षा प्रथम की विद्यार्थी है, योगिता जोशी जी, मानस धोनी जी, आयुष श्रीवास्तव जी कक्षा 2 जामू अमेठी से, दिव्यांशु कक्षा 5 से है बानरी बागेश्वर से, और प्रभात सक्टा जी हैं चंपावत से, आराध्या शर्मा जी हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से,
प्राची पंगरिया जी हैं, कल चंपावत राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज से। आप सभी दोस्तों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। आपने आज की कार्यशाला में बाल प्रहरी मंच पर अपनी रुचि के, अपने चयन के अनुसार जो दो प्रश्नों का चयन किया और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का चयन किया, और आपने अपनी उपस्थिति के माध्यम से सशक्त प्रश्नों को रखा। तो मैं आप सभी दोस्तों को बहुत सारी बधाइयां देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर सामान्य ज्ञान कार्यशाला हमारी बहुत ही लोकप्रिय कार्यशाला है, जिसके माध्यम से हम नई नई बातों को जानते हैं और उनके बारे में हमारा जो ज्ञान होता है वो विकसित होता है और उस ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। बाल प्रहरी मंच पर आज सभी की प्रस्तुतियों के लिए मैं एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ और ढेर सारी बधाइयां देता हूँ। आपने जिन प्रश्नों का चयन किया और चयन प्रश्न कर के में जो आपने गुरुजनों का और अभिभावकों का सहयोग लिया, उसके लिए भी मैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए मैं भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरुला जी, हम सबको मोटिवेशनल मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी, और हम सबको और बच्चों को उत्कृष्ट मार्गदर्शन और मोटिवेशन देने वाले आदरणीय श्याम पांडे जी, आप तीनों के जो एक प्रकार से जो हम जुगलबंदी शब्द का प्रयोग करें तो एक डायरेक्शन में हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, हम निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी का हम बहुत अभिनंदन करते हुए कोटि कोटि वंदन और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आप सभी के माध्यम से, आप तीनों के माध्यम से देश के बच्चों का व्यक्तित्व विकास हो रहा है, और आदरणीय उदय किरुला जी देश के सभी प्रांतों के बच्चों को, उनके अभिभावकों को, शिक्षाविदों को यहाँ ये मंच प्रदान करते हैं और बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए आयाम बढ़ते हैं। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय श्याम नारायण श्रीवास्तव जी, जिनकी निरंतर टिप्पणियों से हम मोटिवेट होते हैं। अरुणा श्रीवास्तव जी बड़वानी मध्य प्रदेश से, आपकी भी निरंतर टिप्पणियां आ रही हैं, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जितने भी साथी चैट पर टिप्पणियां दे रहे हैं, उन सभी के अभिनंदन के साथ मैं शुभयामिनी करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए सुंदर संचालन करने वाली हमारी मित्र जो शानदार प्रस्तुति भी दे रही हैं, यशस्वी जोशी जी, उनको मंच सौंपते हुए विदा लेता हूँ और शुभयामिनी के साथ मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद, आपका बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें काफी ज्ञानवर्धक बातें बताई एवं अपने आशीष प्रश्नों से हमारा मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, सम्मान के अधिकारी, रीढ़ की हड्डी समान जिनकी सोच है न्यारी, बच्चों के सच्चे मित्र, मार्गदर्शक महान, ज्ञान की रोशनी से करते हैं सबका उत्थान। इन पंक्तियों द्वारा बड़ी आदर सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री उदय किराला सर को। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दोस्त, आपकी आवाज आ रही है यशस्वी जी। और आपने अभी तो आज, क्योंकि मैंने जैसे शीला सर ने बताया कि सुबह 3 बजे अल्मोड़ा से निकल गए थे, उसके बाद 11 बजे गए, तो भी 11 बजे से फिर हम डाइट में वर्कशॉप चल रही थी हमारी। 5 बजे जैसे ही कार्यक्रम वर्कशॉप छूटी तो फिर शाम के कार्यक्रम की तैयारी हुई और आपने तुरंत संचालन की जिम्मेदारी ली। मैं आपका विशेष रूप से आभार करता हूँ, आपके अभिभावकों का, माता पिता का भी। और मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कृपाल सिंह शीला सर ने का भी विशेष रूप से आभार भी करता हूँ। जो भी साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सभी का आभार। आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो आज के कार्यक्रम को, क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, अब जुड़ गए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए हों, अब जुड़ गए हों? तो लगभग सभी का नंबर आ गया जो जुड़े हैं। तो जो साथी नहीं जुड़ पाए, किन्हीं कारण से अगले कार्यक्रमों में जुड़ने का प्रयास करेंगे। और तो एक बार आप सभी को नमस्कार। कल देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का
होनी है। आप सब सादर आमंत्रित हैं कल के लिए। तो एक बार आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।